कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में पिछले लगभग एक सप्ताह से उठापटक चल रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के समर्थक आमने सामने हो गए और फिलहाल राज्य में मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि यह सब तब तय होगा जब कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु से लौटकर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे। हालांकि कांग्रेस के हाईकमान ने फिलहाल इस मुद्दे को अपनी तरफ से टाल दिया है, लेकिन बगावत की चिंगारी अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। परिस्थितियां किसी भी वक्त उन चिंगारियों को हवा दे सकती हैं। दरअसल यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ की तर्ज पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह भूपेश बघेल और टी.एस. बाबा के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब सरकार अपने 2.5 साल पूरे कर चुकी थी और उस समय भी यही चर्चा चली थी कि कांग्रेस की सरकार बनाते समय भूपेश बघेल और टी.एस. बाबा को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति हुई थी, लेकिन 2.5 साल बाद प्रदेश में परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने भूपेश बघेल को पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा। हाँ, तब 2023 में इतना जरूर हुआ था कि आखिरी 6 महीने में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा को उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था और बगावत की आग को काफी हद तक ठंडा भी कर लिया गया था। खबर तो यह भी थी कि कांग्रेस आला कमान में तब टी.एस. बाबा को शांत करते हुए उन्हें दोबारा कांग्रेस की जीत होने पर मुख्यमंत्री बनाने का वादा भी कर लिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हो गई और सरगुजा में खास तौर पर 14 में से 14 सीटें कांग्रेस हार गई। टी.एस. बाबा खुद मात्र 116 मतों से चुनाव हार गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में मात्र 20,000 मतों से चुनाव जीत पाए। कमोबेश वैसे ही स्थिति फिलहाल कर्नाटक में चल रही है। यहाँ भी इस मुद्दे को उठाया गया है कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की थी और इस मेहनत के दम पर डी.के. शिवकुमार भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और कर्नाटक की जीत में डी.के. शिवकुमार की बड़ी भूमिका भी रही थी। लेकिन लगभग 3-4 दिनों के बाद आला कमान सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई थी। तब भी चर्चा चल रही थी कि किसी समझौते के तहत ही डी.के. शिवकुमार चुप बैठे हैं। अब जबकि सरकार को बने हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, अक्टूबर में 2.5 साल होने में अभी लगभग 5 महीने बाकी हैं। अक्टूबर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। शायद इसीलिए डी.के. शिवकुमार के समर्थकों ने पार्टी के सामने इस मुद्दे को उठा रखा है। विवाद को शांत करने के लिए कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा है, जहां वह सोमवार से पार्टी के सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल के कुछ विधायकों और मंत्रियों ने सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान उठाए हैं। विकास कार्यों और फंड के मुद्दे पर विधायकों और मंत्रियों में असंतोष नजर आ रहा है। कुछ विधायक और मंत्रियों ने खुलकर अपनी बात आला कमान के सामने रख भी दी है, जिसकी वजह से ही रणदीप सिंह सुरजेवाला को विधायकों को टटोलना के लिए खास तौर पर बेंगलुरु भेजा है। बेंगलुरु में विधायकों से बातचीत के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। My chief minister has said, my deputy chief minister has said, there are more than sufficient funds available for development in Karnataka with the government. This is a bogey being raised by BJP for they want the government guarantees to be shut down. I take it to reiterate, BJP is against the 5 guarantees of the Congress party from R. Ashok to Vijendra. All have gone publicly on record that they want Congress government guarantees to be stopped. Mr. Vijendra, Mr. R. Ashok, come forward and dare to say that you don't want women to get 2,000 rupees. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर्नाटक के विवाद पर दोनों पक्षों को समझाने से संबंधित बयान दिया है। आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में चल रहे विवाद पर क्या कुछ कहा। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. इसी बीच मुख्यमंत्री ने भी यह दावा किया है कि वह पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। आई सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी कही हुई बात। ಬರೀ ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳೋದವರು, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. I don't know whether they trust us or not. We are all united. Our government will be there for 5 years, just like a rock. They are daydreaming.
The BJP is daydreaming about our government that it will get collapsed. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भी पार्टी और सरकार में चल रहे विवाद के संदर्भ में अपनी बात रखी है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने दोनों पक्षों को संजीवनी बूटी दे दी है। उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कहा है कि इस संदर्भ में सारे अधिकार आला कमान के पास है। तमाम नेताओं के बयान के बाद यह बात सामने आ रही है कि फिलहाल तो नेतृत्व परिवर्तन टाल दिया गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई गुप्त समझौता या वादा कांग्रेस के आला कमान ने 2023 में सरकार बनाते समय किया था, तो अक्टूबर से पहले एक बार फिर ये मामला कुछ समय बाद पिटारे से निकले हुए सांप की तरह अपना फन जरूर फैलाएगा। तब कांग्रेस का आला कमान इस बारे में क्या फैसला लेता है, और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि क्या इस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी को भी मैदान में आना पड़ेगा, उस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेगी। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई।